नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ताखौल। आज कोई डिटेल बात नहीं करूँगा, थोड़ी सी तबीयत आज ढीली नज़र आ रही है। मैं पिछले 15-20 दिनों से शुक्र और मंगल पर नज़र रखा था। शुक्र इज़ ए फायर बॉल, सूरज है लेकिन सूरज शुद्ध है, पवित्र है, हमारी आत्मा है, इसलिए उसको नहीं रखा था। मंगल और शुक्र पर ही नज़र रखा था। और देखिए, एक मज़ेदार बात यह है कि इंसिडेंटली पुतिन की कुंडली में श्री पुतिन प्रेसिडेंट, इनकी कुंडली में लगन 7 है, इसमें शुक्र है, और राशि 2 है, इसमें चंद्रमा है। 2 और 7 ये शुक्र के नंबर्स हैं। Therefore मैंने पुतिन जी को फिजिकल टू वेनस या शुक्र माना। इट मे बी ए मैटर ऑफ कोइंसिडेंस, लेकिन चूंकि कोइंसिडेंस कैसा हो गया तो थोड़ी अधिक उधर झुकाव हो गया। उसी तरह से बिडेन की कुंडली में इनकी कुंडली में लगन इजिकल टू 8 और राशि इजिकल टू 1, इसी में चंद्रमा है इनका। 1 और 8 ये मंगल को बोलते हैं। Therefore Biden represents मंगल, मार्स। देखिए, ये दोनों ये जस्ट कोइंसिडेंस है कि इत्तेफाक से इनकी राशि और लगन मिलकर के, बिडेन के राशि और लगन मिलकर के ये मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। और पुतिन जो वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं, उनके लगन और राशि शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 और 7 को। अब जो समझ लीजिए, मैंने तो सिर्फ चूँकि मैटर ऑफ कोइंसिडेंस भी ये है, मैंने इसी को बहुत क्लोजली वॉच किया। तो 1-2 और बातें हुई इसमें कि शुक्र जो है ये इट इज़ ए फास्ट मूविंग प्लैनेट।
अराउंड 1 महीना से कम लेते हैं 30 डिग्री क्रॉस करने में, अराउंड 1 मंथ मोटा मोटी रखते हैं। और मंगल ये स्लो एज कंपेयर टू वेनस, इट इज ए स्लो मूविंग प्लैनेट। ये लगभग 30 डिग्री क्रॉस करने में ये लगते हैं 44 दिन। ये अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज लेते हैं ये। शुक्र फास्ट मूविंग प्लैनेट है, मंगल के पीछे चल रहे थे। मतलब पुतिन मंगल के पीछे चल रहे थे बिडेन के। ये सब चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, ये बिडेन है और ये पुतिन है। तो ये पीछे थे, ये आगे थे। गैप है, इतना गैप है। तो ये एक विडंबना थी। अरे नहीं, इधर से जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, जाइए इधर से। अब हमको तो बुलवा रहे हैं तो बेकार इसमें आ रहा है। तो ये स्थिति थी। तो हम लोग, खास करके मैं ये वॉच कर रहा था, दिखता तो ये था कि मिस्टर पुतिन इज डिक्टेटिंग टर्म्स, लेकिन मेरे ख्याल से द कंडीशंस क्रिएटेड बाय पुतिन, बाय बिडेन, कंडीशंस क्रिएटेड बाय मिस्टर बिडेन was forcing Putin to follow him slowly and slowly। दोनों के खुफिया तंत्र इसी तरह से काम कर रहे थे। बट suddenly on 6/3/22 at about 18 hours, the Venus crossed Mars, that is Mr. Putin won over Mr. Biden। कुछ ऐसी घटनाएं घट गई। अभी इस घटना घटने में एक और प्लेनेट जो है वो उसने काम किया।
इसी 6 तारीख को 6/3/22 को अराउंड 11:30 AM मर्क्यूरी entered into Capricorn. मकर राशि। नंबर 10 में इस बुध के आने के कारण 11:30 बजे आने के कारण ये सारा चेंजेस आ गया कि सडनली मार्स को शुक्र सरपास कर गया, कवर करके आगे बढ़ गया। मतलब मिस्टर पुतिन आउटबीटेड मिस्टर बिडेन, ये स्थिति बन गई। अब ये एक राहत की खबर है, ये एस्ट्रोलॉजिकली ये राहत की खबर है कि पुतिन साहब की मंशा पूरी हो गई, उन्होंने अमेरिका को हरा दिया और उसमें कैटलिस्ट बना एक ग्रह, वो मर्क्यूरी, बुध। तो यह आशा की जा सकती है कि 7 तारीख को ये युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए, युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए। यदि युद्ध समाप्त नहीं होता है और फिर भी रगड़ा चलता रहता है और ऐसी परिस्थिति में यदि 29 अप्रैल बीत जाता है, 1 महीना से ऊपर का समय है, लगता नहीं कि इतना दिन तक चलेगा, लेकिन यदि दुर्भाग्य ऐसा है, ह्यूमन रेस का ये दुर्भाग्य है, मैनकाइंड का ये दुर्भाग्य है, तभी ये स्थिति आगे बढ़ेगी और फिर अमेरिका को कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है अमेरिका को। ये मैं सत्य बोल रहा हूँ। दुर्भाग्य की बात यह है, सोचने के लिए लोग नियम की दुहाई बोलते हैं कि ये नियम के कारण मैं एक्टिव पार्ट नहीं ले सकता, ये नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता, फिजिकली नहीं मदद कर सकता। सर, मैं एक सिंपल सी बात माफ़ी के साथ बोल रहा हूँ कि यदि सरेआम दोपहर को एकदम मुख्य राजमार्ग पर किसी लड़की का गैंगरेप हो रहा है, तो क्या नियम का दुहाई देकर के सब अलग हट जाएंगे कि नहीं, मरने दो लड़की को, गैंगरेप होने दो? ये ह्यूमन एंगल है, मानवता शर्मसार हो जाती है इसमें, मानवता शर्मसार हो जाती है। कोई भी हो, बड़े लोग हों, छोटे लोग हों, बड़े राष्ट्र हों, छोटे राष्ट्र हों। सर, ये तो ठीक बात नहीं है। कोई भी देश हो, छोटा देश हो, बड़ा देश हो, बली देश हो, कमज़ोर देश हो, वहाँ बच्चे रहते हैं, वहाँ औरतें रहती हैं, वहाँ पब्लिक रहती हैं, वहाँ वृद्ध लोग रहते हैं, वहाँ रोगी लोग रहते हैं, अशक्य लोग रहते हैं। क्या सिर्फ ये कह करके कि नियम परमिट नहीं करता है, मैं तो मदद नहीं कर सकता? आपकी आत्मा परमिट करती है, देन यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। ग्रेट नहीं है, ग्रेटेस्ट हो तुम लोग, जो लोग भी इसकी दुहाई देते हैं। मैं तो कहता हूँ आपके सामने में, आँख के सामने में यदि किसी की बीवी और बेटी का रेप होता है तो क्या करोगे? नियम की दुहाई दोगे? पहला काम है फर्स्ट एड देना, प्रथम हेल्प देना,
ताकि रोगी जिंदा रहे, ताकि बच्ची बच जाए, ताकि हत्या नहीं हो सके। ये तो मुझे नहीं समझ में आया। मैं अल्पबुद्धि हूँ, राजनीति से मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है। जब मैं था, आज भी ये अलग बात है कि पार्टी की स्थिति बुद्धिहीन ऐसी हो गई है। मैं कांग्रेस ही था, लेकिन कालांतर में होते होते ये पार्टी अपनी तीव्रता, अपना ज्ञान, सब कुछ धीरे धीरे खोती चली जा रही है। जितने इंटेलिजेंट पीपल थे, किसी भी कारणवश, अच्छे बुरे कारण से अलग बाहर खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन हूँ तो मैं कांग्रेस ही। यूक्रेन जो है तो रूसी, रूस का ही एक हिस्सा है। जितने शहर तबाही में हैं, तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, सब तो रूस का ही बनाया हुआ है। बाहर अपनी बनाई हुई कृति को बोलेगा मेरी बनाई हुई चीज़ है, मैं तोड़ रहा हूँ, तो आपका क्या। ये तो गाना हिंदी फिल्म में था ना कि मैं तो टोपी घुमा रहा था, ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। वही हालत है अभी। आगे बढ़ जाओ, मैं मदद करूंगा, मैं मदद करूंगा, सारे लोग बोल रहे थे। अरे भाई, सब कुछ है। मदद करने का मतलब सिर्फ दूर से पंखा होंकना नहीं है, उपचार करना भी है। मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे जीवन पर इस चीज़ का है। एक मज़ेदार घटना, शायद मैं रेलवे में नहीं आया था, उसके पहले मैंने सुनी थी। इट मे बी रॉन्ग। बिहार में एक इलाका है बाढ़िया बढ़ैया, वहाँ पर मेल नहीं रुकती थी उन दिनों, और बड़े धनाढ़ लोग। मेरे इलाके में मेल नहीं रुकेगा। लोगों ने बहुत हो हल्ला किया, ब्रिटिशर्स ने डिनाई कर दिया। तो फिर पॉलिटिकल पार्टी समझ में आए। बातें होते होते निर्णय हुआ कि चलो सबको ही हम लोग रेल लाइन के ऊपर में गला डाल देते हैं, धरना देते हैं। मेल आएगी तो रुकेगी ना, हम लोग के ऊपर चढ़ा के तो नहीं जा सकती है। तो एक दो जो नेता थे वो प्लेटफॉर्म पर घूम करके बोल रहे हैं, साथियों डटे रहो, साथियों डटे रहो, साथियों डटे रहो। उधर से मेल आई, सीटी बजाते हुए सबका गला काटते हुए निकल गई, और ये बोलते रह गए, साथियों डटे रहो, साथियों डटे रहो। इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, मरने वाले मर गए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मुझे मेरी जानकारी में। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, मैं एस्ट्रोलॉजी की बातें बोल रहा हूँ। राइट नाउ द मार्स हैज टेकन ओवर वेनस, वेनस हैज टेकन ओवर मार्स। सो आई थिंक पीस शुड प्रिवेल, शांति आ सकती है। और एक बुध ने एंट्री मारी मकर राशि में 11:30 के आसपास, सुबह AM 6 तारीख को। तो एक छोटा सा राष्ट्र है ये बहुत ताकतवर राष्ट्र है। इसके अंदर योग्यता है, बुद्ध ज्ञान को बोलते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसके अंदर में बहुत ज्ञान है और बहुत बलवान भी है, बहुत बुद्धिमान भी है। छोटा सा देश है। इसने जब एंट्री मारी किसी भी कारण से, तो पासा पलट गया। और 10 नंबर मैं बार बार बोलता हूँ, दस नंबर इज नॉर्थ। तो इस 10 नंबर में कितने ग्रह आ गए? मंगल, बिडेन, शुक्र, मिस्टर पुतिन,
बुद्ध, अजनबी, अजनबी व्यक्ति, और सनी यूक्रेन। यदि युद्ध चलता है आगे, यदि युद्ध आगे चलता है तो जो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि चलेगा, आई थिंक इट इज ओवर नाउ, द गेम इज ओवर। तो ये नॉर्थ वेस्ट में हो रहा था युद्ध, यूक्रेन। लेकिन जब ये 10 नंबर में आ गया तो इट इज अ नॉर्थ। अब भारतवर्ष से नॉर्थ में तो चाइना है, उसके ऊपर रूस है। सो यदि युद्ध आता है, युद्ध होता है, कंटिन्यू होता है, तो नॉर्थ वेस्ट में नहीं होगा, अब सीधा उत्तर में होगा। भगवान ना करे। जो मुझे समझ में आ रही है, 7 तारीख मैक्सिमम होते होते तक, रात होते होते तक युद्ध रुक जानी चाहिए। ये तो हुई मेरे मन की बात, मेरे ज्ञान की बात। आई एम नॉट द लास्ट word in astrology. I am not the last word in astrology. So इस धरती के सृष्टि करता तो एक सुपर पावर है, सुपर डुपर, सबसे ऊपर सुपर पावर, अ डिवाइन पावर, जिसको जो बोल लीजिए, गॉड बोल लीजिए। इसलिए कि जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं वो लोग गॉड को नहीं मानते, ईश्वर की सत्ता को वो लोग नकारते हैं। मेरे अपने घर में मेरे एक चाचा थे, कम्युनिस्ट थे, स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट थे। यहाँ तक कि छठ पूजा बहुत बड़ी पूजा बिहार में मानी जाती है। उनके परिवार में सब कोई करते थे। वो बाहर चले जाते थे एक दिन, जब छठ हो गया, सुबह का अर्घ वर्घ भी हो गया, तब लौट करके आते थे कहीं से। तो तभी हमको ये अंदाज़ लगा बचपन में कि ये लोग ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं, अपनी ही सत्ता को मानते हैं। दे आर द ओनली पावरफुल पर्सन्स, दे फील सो। लेकिन मैं तो ईश्वरीय सत्ता को मानता हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों को, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, देश या परदेश, स्वदेश या विदेश, कोई भी लोग हैं, बड़े बूढ़े, बच्चे, माता बहन, सभी लोग से प्रार्थना है कि हम लोग के बीच में लाखों लाख ईश्वर भक्त लोग भी हैं। लेट अस प्रे, लेट अस प्रे, लेट अस प्रे टू गॉड, लेट अस प्रे द डिवाइन पावर। जो ओम शांति है, शांति है, शांति है, पूरे विश्व में शांति हो, पूरे विश्व में शांति हो। जिन लोगों का दिमाग अपने जगह से हिल गया है, उनका भी दिमाग अपनी जगह में वापस आ जाए। तर्क से दुनिया नहीं चलती है। बेटा और बाप का भी रिलेशन यदि तर्क होता है तो खराब हो जाता है।
पत्नी और हस्बैंड में भी जब तर्क होने लगता है कि मैं गलत और तू सही और मैं सही और तू गलत, तो नौबत डाइवोर्स तक आ जाती है। सो तर्क ना करें, ईश्वर की सत्ता को मानते। लेट अस प्रे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ये प्रार्थना करिए, हमारे भारतवर्ष की बहुत बड़ी प्रार्थना है। करें सब प्रार्थना, जिसको जिस भाषा में जो आप अपने गॉड को बिलीव करते हैं, द पर्सन एनीबडी हुम यू बिलीव टू बी द सुप्रीम पावर, आप अपनी पूजा करें, अपनी आराधना करें। जिस रूप में आप निराकार रूप में या साकार रूप में आप जिसकी पूजा करते हैं, जिनकी प्रार्थना करते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू प्रे, आई रिक्वेस्ट यू टू प्रे, आई स्टिल रिक्वेस्ट यू टू प्रे टू गॉड फॉर द पीस। शांति बहाल हो। ओम शांति शांति शांति। आज यहीं तक।